Good morning, student. मैं अमित सिंह मनाफर, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिलफिली, डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है नियोटेनी। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर थर्ड यूनिट का चैप्टर है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट नियोटेनी। सबसे पहले हमें देखें नियोटेनी क्या होता है। नियोटेनी फाइलम कॉर्डेटा के क्लास एम्फीबिया का एक विशेष ऑर्डर जिसे यूरोडेला कहते हैं। इन जंतु में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि एम्फीबियस कैरेक्टर, जिसमें जली और स्थली दोनों जीवन यापन करने की क्षमता होती है। शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता और नियोटेनी का पाया जाना फाइलम कॉर्डेटा के एम्फीबियन का स्पेशल कैरेक्टर है। नियोटेनी को देखें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एम्फीबियन में जो मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, वो इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। इनके जीवन चक्र में एक लार्वल स्टेज पाया जाता है और कुछ जंतुओं में लार्वल स्टेज स्थायी रूप से बना रहता है और इनकी बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है और इसी स्टेज में अपना जीवन पूर्ण करने लगते हैं। तो इस घटना को हम नियोटेनी कहते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एम्फीबियंस के लार्वल फॉर्म का लंबे समय तक बने रहना और उसी फॉर्म में ये लैंगिक परिपक्वता को पूर्ण करते हैं और प्रजनन करने लगते हैं। यह घटना नियोटेनी कहलाती है। एक और शब्द आता है पीडोजेनेसिस, जो कि कुछ पुस्तकों में ऑब्लिक करके लिखा होता है नियोटेनियन पीडोजेनेसिस। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। नियोटेनी में सिर्फ लार्वल कैरेक्टर का जीवन में लंबे समय तक बने रहना, ये नियोटेनी कहलाता है। और यदि इस लार्वल कैरेक्टर के साथ साथ एनिमल में यदि सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है और एनिमल लैंगिक प्रजनन करने लगता है तो उस घटना को हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। इस तरह ये नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस दो अलग अलग घटनाएं होती हैं। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन। नियोटेनी को वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं कोलमैन, अकॉर्डिंग टू। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे नियोटेनी की परिभाषा, डेफिनेशन। नियोटेनी की परिभाषा वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार दिया है। सबसे पहले देखते हैं कोलमैन। इन्होंने बताया कि यदि जीवों के लार्वल कैरेक्टर उसके लाइफ साइकिल में लंबे समय तक बने रहते हैं तो यह घटना नियोटेनी कहलाता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कायांतरण की क्रिया रुक जाती है और लार्वल कैरेक्टर जीवों में बने रहते हैं। ये परिभाषा दिया गया है कोलमैन के अनुसार। दूसरे वैज्ञानिक डी बियर, इन्होंने बताया कि नियोटेनी एक विकासी प्रक्रिया है, मीन्स इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इस परिभाषा के अनुसार नियोटेनी विकास के क्रम में सहायक होने वाली एक प्रोसेस है या प्रक्रिया है। दूसरे वैज्ञानिक आते हैं कोलमैन। इन्होंने बताया कि एम्फीबियंस में पाया जाने वाला नियोटेनी एक्चुअल में उपार्जित अनुकूलन है, मीन्स उपार्जित इक्वायर्ड एडाप्टेशन है। इक्वायर्ड एडाप्टेशन से मतलब यहाँ पे है कि यह कैरेक्टर इन जीवों के लाइफ साइकिल में स्वयं से उत्पन्न किया जाता है, जो इनके जीवन को सहज बनाने में सहायक होते हैं। अगले वैज्ञानिक जो आते हैं विजमैन, इन्होंने कुछ अलग प्रकार से परिभाषित किया और बताया कि नियोटेनी पूर्वज दशाओं का उलटना है। मीन्स अपने एंसेस्टर के कैरेक्टर को फिर से शो करना, उसको रिपीट करना, ये क्या कहलाता है? नियोटेनी कहलाता है, अकॉर्डिंग टू विजमैन। सो अलग अलग वैज्ञानिकों ने नियोटेनी को अलग अलग रूप से परिभाषित किया। अब हम देखते हैं नियोटेनी के प्रकार। क्योंकि ये फाइलम एम्फीबियन के मुख्य रूप से दो ऑर्डर यूरोडेला में पाया जाता है।
और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आंशिक नियोटेनी और दूसरा होता है पूर्ण नियोटेनी। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, आंशिक नियोटेनी मतलब ऐसा नियोटेनी कैरेक्टर या नियोटेनी फॉर्म जो जीवन में कुछ समय तक बना रहता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये कैरेक्टर फिर से विलुप्त हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिस की क्रिया बढ़ जाती है और इनके लार्वल कैरेक्टर समाप्त हो जाते हैं और ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये घटना हमको देखने को मिलती है जो जंतु उनमें है हाइला एक्सोलोटल लार्वा। इनमें ये देखा गया है कि इनकी लाइफ साइकिल में अगर अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तो इनमें कायांतरण की क्रिया कुछ समय तक रुक जाती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये अपने फिर से फॉर्म में आ जाते हैं और लार्वल फॉर्म एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहलाता है आंशिक नियोटेनी। दूसरा जो प्रकार होता है पूर्ण नियोटेनी, कंप्लीट नियोटेनी फॉर्म्स। कंप्लीट नियोटेनी फॉर्म्स वह होता है जिसमें लार्वल कैरेक्टर पूरे जीवन भर बने रहते हैं और इनमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया, कायांतरण की प्रक्रिया रुक जाती है और ये जंतु, ये एम्फीबियंस जीवन भर अपने लार्वल कैरेक्टर के साथ सर्वाइव करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटियस और नेक्ट्यूरस, जो कि एम्फीबिया का एन्यूरा क्लास पूंछ वाले एम्फीबियन में आते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार से ये नियोटेनी पाया जाता है, आंशिक नियोटेनी और पूर्ण नियोटेनी। अगला जो टॉपिक है इसमें चैप्टर है फैक्टर्स ऑफ नियोटेनी, नियोटोनी को प्रभावित करने वाले कारक। वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत सारा अध्ययन किया और ये देखा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एम्फीबियंस के नियोटोनी को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर मिलता है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। चूँकि नियोटोनी का डायरेक्ट संबंध होता है कायांतरण से या मेटामॉर्फोसिस से, और कायांतरण जो है हमारे बॉडी का थायरॉक्सिन हार्मोन से सीधा सीधा जुड़ा रहता है। अकॉर्डिंग टू एल्डर, वैज्ञानिक इन्होंने शोध का कार्य किया एल्डर ने, और इन्होंने बताया कि हमारे बॉडी की जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये पीयूष ग्रंथि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH इसका सिक्रीशन करते हैं और ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेटामॉर्फोसिस के लिए, कायांतरण के लिए। अब यदि थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा, उस कंडीशन में कायांतरण की प्रक्रिया रुक जाएगी या धीमी हो जाएगी और नियोटोनी की प्रक्रिया या उसका स्टेज बढ़ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने से नियोटोनी बढ़ जाती है और इसकी अधिकता होने से या सामान्य अवस्था में रिलीज होने से नियोटोनी कम हो जाएगी। दूसरा जो फैक्टर आता है वो है तापमान, टेम्परेचर। क्योंकि मेटामॉर्फोसिस का डायरेक्टली संबंध टेम्परेचर से भी होता है। यूरोटेला और एन्यूरा क्लास में ये देखा गया है कि इनमें मेटामॉर्फोसिस की जो रेट होती है लो देन 5 सेंटीग्रेड, 5 सेंटीग्रेड से कम तापमान में इनमें कायांतरण बहुत अच्छे से होती है। यदि किसी इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो निश्चित रूप से इसका जो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया है, कायांतरण की प्रक्रिया है, वो रुक जाएगी और फलतः नियोटोनी की प्रोसेस बनी रहेगी। तीसरा जो फैक्टर देखने को मिला है वो है भोजन की कमी, फूड एवेबिलिटी। यदि किसी एनिमल में फूड की कमी रहती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है फिजियोलॉजी पे, और फिजियोलॉजी की रेट अगर कम हो जाएगी तो इसमें मेटामॉर्फोसिस की दर भी कमी हो जाएगी। सो इस तरह हम देखते हैं कि फैक्टर में 3 फैक्टर आते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन, तापमान और तीसरा होता है भोजन की कमी।